19 दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू बिना स्पेस दिए आप लोग प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी हर क्लास बिल्कुल फ्री में दिखाई देगी। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या था? हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने उत्तर क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 18वीं बार जीत हासिल की है? तो इस सवाल का सही आंसर था KUK यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आज का पहला सवाल क्या होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में संपूर्ण देश से कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? आप लोगों के लिए सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है और पहले तो इस सवाल का सही आंसर दे देता हूं। क्या है इस सवाल का सही आंसर? होगा 10,000। अब आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना याद करनी है। पहली चीज़, खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण इस बार अपने हरियाणा में हो रहा है। अच्छा सर, ये कब से कब तक होंगे? तो ये 5 फरवरी 2022 को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इनका जो है इनॉग्रेशन होने वाला है। हमारे पूरे भारत के 10,000 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। 25 खेलों का इसमें आयोजन होगा। 31 दिसंबर तक इसकी सभी तैयारियां जो है ना वो पूरी कर ली जाएगी। अब आप कहोगे सर 2021 में क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसका कारण था कोविड-19 सिचुएशन के कारण इसका चौथा संस्करण इस बार 2021 में नहीं हो पाया। हालांकि हो जाना चाहिए था जनवरी में, उसके बाद फरवरी मार्च के अंदर कयास लगाए गए थे, लेकिन सिचुएशन इतनी भयानक थी तो इन्हें पोस्टपोन करके नवंबर में किए गए। नवंबर से आगे फिर दिसंबर में, और अब जो है इन्हें फरवरी के अंदर 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये गेम जो है होने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत की थी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। कौन से साल में की थी सर? साल 2018 में। सर ये राज्यवर्धन सिंह राठौर कौन है? ये है जयपुर से और 2004 के एथेंस ओलंपिक में शूटिंग में सिल्वर मेडलिस्ट है। 2018 में एक्चुअली ये भारत के खेल मंत्री भी थे, उस टाइम के तत्कालीन खेल मंत्री थे। आज वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। इनके पास में और दूसरा कौन सा मंत्रालय है ये आप कमेंट में लिख के बताइए मुझे। अनुराग ठाकुर के पास। और हरियाणा के खेल मंत्री का नाम क्या है? सरदार संदीप सिंह, जो कि पेहोवा से जीते हुए हैं। और ये जो हैं ये इनका जन्म स्थान है शाहबाद से। शाहबाद जो हरियाणा का हॉकी का गढ़ कहलाता है। इनके जीवन पे 2 मूवियाँ भी बन चुकी है, सूरमा 1 और सूरमा 2, जिसमें दलजीत जी हैं, उन्होंने इनका किरदार प्ले किया है। आपको ये भी याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार 5 जगहों पे होंगे। पंचकुला में 90% होंगे, उसके अलावा अंबाला में होंगे, उसके अलावा शाहबाद में होंगे, उसके अलावा चंडीगढ़ में होंगे और उसके अलावा दिल्ली में। एक्चुअली दिल्ली में तो इनकी ट्रेनिंग का काम पूरा होगा। शाहबाद और चंडीगढ़ में हॉकी के गेम होंगे। पंचकुला के अंदर फुटबॉल, क्योंकि पंचकुला के अंदर एक वॉर फुटबॉल मैदान है, वॉर हीरोज फुटबॉल मैदान, जो कि जिसको रिसेंटली फीफा ने भी अप्रूव किया है। मैंने पढ़ाया भी होगा आप लोगों को। 2024 तक फीफा का अप्रूव रहेगा। वो इटली से टर्फ मंगा के बिछाई गई है। ब्राज़ील का जो फुटबॉल मैदान है बिल्कुल वैसा वैसा इसको तैयार किया गया है। तकरीबन 117 करोड़ रुपए की लागत आई है अब तक, अभी भी उस पर काम खैर चल रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। और पंचकुला में बाकी जो गेम है वो होंगे ही होंगे। तो काफ़ी बड़ा इवेंट है ये हरियाणा के लिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी है हमारे लिए, तो इसको आपको ज़रूर याद रहना ही चाहिए। चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारा होगा, किस जिले में हरियाणा के जेलों का पहला पेट्रोल और CNG पंप बनाया जाएगा? अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल थोड़ा टाइम पहले आप लोग पढ़ रहे थे जेलों से संबंधित। क्या जेलों से संबंधित ये चीज़ पढ़ रहे थे आप लोग की तिनका फाउंडेशन के द्वारा जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी पानीपत से। अब ऐसा है कि जेलों का पहला स्पेशल जेलों के लिए पेट्रोल और CNG पंप बनाया जा रहा है हरियाणा में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आपके मन में ये आया होगा कि सर ये पेट्रोल पंप अगर लग रहा है तो कोई तो कंपनी होगी। बिल्कुल, इस कंपनी का नाम क्या है? IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। IOC आप लोग सिंपली याद कर सकते हैं। ठीक है सर कितना का बजट का खर्चा वगैरह कुछ होगा? हाँ, 3 करोड़ रुपए का खर्चा है इस पर। और कुरुक्षेत्र जेल प्रशासन को 51,000 रुपये मासिक किराया भी देगा IOC। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे सवाल हमारे लिए।
वैसे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2017 में हो गई थी और इस पंप की आय को जेल के बंदियों के कल्याण और उनके पुनर्वास पे ही खर्च किया जाएगा। 13 अक्टूबर 2021 को इस पे फिर से काम स्टार्ट कर दिया गया। कुरुक्षेत्र जेल में तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की तर्ज पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले से ही तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसी तर्ज पे जो है ना ये पंप वगैरह लग चुके हैं। तो अभी एक ये यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो आगे जो है इन फ्यूचर हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर, अब आप ये बताइए आईओसी के बारे में। जो हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम श्रीकांत माधव जैन वैद्य है। अगला सवाल, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती बौद्ध सौंदर्य विहार की स्थापना की जाएगी? अपने आप में बेहद खास सवाल है ये। सरस्वती बौद्ध विहार की स्थापना की जाएगी यमुनानगर में, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप कहेंगे सरस्वती बौद्ध विहार जो है ना ये कहाँ पे, तो ये एक्चुअली यमुनानगर में पंचकुला हाईवे पर सरस्वती बौद्ध विहार की स्थापना होगी। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए, धूमन सिंह किरमच है और इसके चेयरमैन का नाम तो हरियाणा के सीएम साहब ही हैं, ये याद रखना। इन्होंने इसकी स्थापना करने की घोषणा की और इस पर 1.25 करोड़ रुपए का जो है ना वो खर्चा आने वाला है। 2015 में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना की गई थी हरियाणा के अंदर और यह विश्व का पहला ऐसा उदाहरण होगा जब नदी को धारा के रूप में लाया जाएगा। मतलब ऐसा कहीं किसी देश में नहीं है कि जो नदी विलुप्त हो चुकी है उसको दोबारा पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है, तो ये केवल हरियाणा के अंदर ही ऐसा हो रहा है। अपने आप में बेहद खास है। सरस्वती बौद्ध विहार बनाया जाएगा, जैसे बौद्धों के विहार होते थे वैसे वैसे इस टाइप का जो है ना ये एक टाइप का पायलट प्रोजेक्ट है। बौद्ध सौंदर्य विहार कहिएगा, छोटा सा एक हर्बल पार्क वगैरह का भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। यमुनानगर को आप ऐसे याद करेंगे, आदि बद्री का क्षेत्र है जहाँ से आप लोग उद्गम स्थल मानते हैं और एक यहाँ पे मुगलावली गांव है उसका नाम बदल के सरस्वती नगर भी तो कर दिया, वो भी तो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। यमुनानगर हरियाणा का वो जिला है जहाँ पे यहाँ की जो सरस्वती शुगर मिल है ना इसमें सबसे पहले एथेनॉल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। टिम्बर उद्योग या लकड़ी के उद्योग के लिए आप लोग जानते हैं और यमुनानगर में ही हरियाणा का पहला मशरूम सर्वेक्षण अभी स्टार्ट हुआ था 29-30 सितंबर 2021 को। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कल्लेसर आप लोग याद करते ही हैं। हरियाणा के अंदर एकमात्र चिट्टा हनुमान मंदिर भी यमुनानगर में है। मतलब आप लोगों ने हर जगह हनुमान जी की फ़ोटो देखी होगी, लाल सिंदूरी फ़ोटो देखी होगी, लेकिन सफ़ेद हनुमान की फ़ोटो केवल हरियाणा में एक ही जगह है, यमुनानगर में। आप ये भी याद कर सकते हैं। और यमुनानगर में एक टोपरा गांव है, एक्चुअली वो पहले अंबाला में था, वर्तमान में जो है ना वो कहाँ पे है, वो यमुनानगर में है। और जहाँ पे टोपरा अभिलेख आप लोग पढ़ा करते हैं, जिसको फिरोज शाह तुगलक जो है ना यमुना नदी के रास्ते से उखाड़ के दिल्ली ले गया था, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको मैंने उसके कई सारे करंट अफेयर पढ़ाए हैं। उसका वजन, उसका व्यास और उसके ऊपर छत्र वगैरह वाला आपको करंट अफेयर पढ़ाया होगा। कौन से रिकॉर्ड बुक में उसका नाम दर्ज है, ये कमेंट में आप लिख के बताइए मुझे, मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है वो सवाल। चलिए अगला सवाल आपका क्या होगा, हरियाणा के कितने विश्वविद्यालयों में जेंडर हार्मनी ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे? जेंडर हार्मनी ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे हरियाणा के टोटल 8 विश्वविद्यालय यानी कि 8 यूनिवर्सिटी के अंदर। इस सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये आदेश किसने दिए हैं? उच्च शिक्षा विभाग ने हरियाणा महिला आयोग की सिफारिशों पर ये आदेश जारी किए हैं। जेंडर हार्मनी ऑफ एक्सीलेंस सेंटर में महिलाओं के साथ तथा पुरुषों व थर्ड जेंडर से संबंधित उनके संघर्ष पर रिसर्च किया जाएगा और इससे जो है ना डिटेल रिसर्च से ये पता लगेगा इनके बीच में जो डिफ्रेंशिएट है या जो जेंडर इक्वलिटी का जो फंडा चल रहा है उसको यूँ कहिएगा कंक्लूजन निकालने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा में 2 ही है जिनमें महिला अध्ययन केंद्र स्थापित है, बाकी हरियाणा में किसी जगह पे महिला अध्ययन केंद्र नहीं है। आपके लिए दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, किस किस यूनिवर्सिटी में महिला अध्ययन केंद्र है, तो आपकी KUK और आपको MDU दोनों ही याद रखनी है। इन केंद्रों को महिला अध्ययन अनुसंधान केंद्र कहा जाता है एक्चुअली, जो कि महिलाओं के लिए सांस्कृतिक सामाजिक निर्माण, ऐतिहासिक भूमिका, उनके दिए गए योगदान, उन पर रिसर्च काम करती है, ये रिसर्च कार्य किया करती है।
सर अब ये 8 कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है ये भी बता दीजिएगा। चलिए बताते हैं। एक तो CDLU सिरसा है, एक भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत वाली है, एक है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, एक है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, एक है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, एक है BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत, एक है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, एक है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंद्री कैथल में पड़ता है, जो कि यहाँ पे जेंडर हार्मनी ऑफ एक्सेलेंस सेंटर स्थापित करने के आदेश जारी किए गए हैं। एक अच्छा सवाल है, आपको याद रखना होगा। ठीक है सर, ये तो बात आपको बता ही दी है सारी। अगली बात आपके लिए है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाया जाएगा। तो हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाया जाएगा हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यानी कि C ऑप्शन सही रहेगा। चलो जिला भी कहूँ तो मैं कुरुक्षेत्र जिला रहेगा। ठीक है, खेलो इंडिया स्कीम के तहत ही जो है ना वो 5.5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है। अभी मैंने कहा तो था ना आप लोगों को कि यहाँ का शाहाबाद क्षेत्र कुरुक्षेत्र का, जहाँ पे हॉकी का गेम होने वाले हैं, और इस सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र का यह दूसरा और थानेसर शहर का पहला एस्ट्रोटर्फ होने वाला है हरियाणा में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना आप लोग। आपको ये भी जानना जरूरी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। 1956 में। VC का नाम क्या है? SN सचदेवा। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये बताइएगा आप लोग। ये 4 ऑप्शंस आपके आगे हैं, इनमें से जो ठीक लगता है वो बताइए और विस्तार से बताइएगा। प्यारे बच्चों, हर रोज़ रात को 9 बजे आपको स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव मिलता हूँ। कोई भी आपकी क्यूरी रहती है तो आप उससे रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टार IQ को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।